वेलकम बैक। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी ज़बान में रखे, खैर आफियत के साथ, अपनी खुशियों के साथ। रमज़ान का नाम सुनते ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे रहमत का एक नया दरवाज़ा खुलने वाला है। हर साल हम कहते हैं कि इस बार रमज़ान डिफरेंट होगा, इस बार हम ज़्यादा इबादत करेंगे, इस बार वक्त ज़्यादा देंगे, लेकिन फिर पता ही नहीं चलता और महीना गुजर जाता है। कभी किचन की मसरूफियात, कभी बच्चों की ज़िम्मेदारी, कभी लास्ट मिनट्स की टेंशन और कभी शॉपिंग की भागदौड़। इस दफ़ा मैंने खुद से एक सच्चा वादा किया है कि मैं इस बार रमज़ान को सिर्फ गुजारना नहीं है, मैंने इस बार रमज़ान को जीना है। और रमज़ान को जीने के लिए सबसे पहला कदम क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैंने डिसाइड किया कि जो बेसिक सब्जियां और फ्रूट्स हैं उन्हें पहले ही अरेंज कर लेती हूँ। मैं बाज़ार नहीं गई, मैंने अपने हेल्पर से ये सब चीज़ें घर पर मंगवा ली। मैंने उसे क्लियरली कह दिया कि रेट्स चेक करके फ़्रेश और सस्ती चीज़ लेना। जब सामान घर आया और मैंने किचन में रखना शुरू किया तो दिल को जो सुकून मिला ना, तो वो तो बयान ही नहीं कर सकती। सब चीज़ें बहुत अच्छी और फ्रेश थी। सारी वेजिटेबल्स मंगवाई। फ्रूट्स में मैंने एप्पल, वो एप्पल, मिलान, सेब, खरबूजा और किन्नू की पेटियां मंगवा ली। सबसे पहले आलू देखे और मुझे पता चला कि ये आलू सिर्फ 100 रुपये के 5 किलो मिले हैं। मैं हैरान रह गई, मुझे यकीन ही नहीं आया। मैंने तो फ़ौरन सोचा कि रमज़ान में जो है ये आलू बहुत ही काम आ जाते हैं। कभी समोसे, कभी पकोड़े, कभी आलू चाट, कभी सैंडविच फिलिंग, कभी सिंपल आलू का भुर्ता और कभी सिर्फ नमक मिर्च के साथ फ्राई आलू भी रोज़े के बाद जो है बहुत मज़े के लगते हैं। वहाँ से जो है सब्ज़ी मंडी से बहुत ही फ्रेश भी मिल गई और सस्ते भी मिल गए। 100 रुपये के 5 किलो आलू और खीरे जो है वो 200 रुपये के 2 किलो खीरे। मैंने सोचा अगर अभी नहीं अच्छे मिल गए तो बाद में महंगे मिलेंगे, इसलिए मैंने शुक्र अदा करते हुए आलू साइड में अपने लगाने शुरू कर दिए अपनी जगह पर। और दिल में तसल्ली हो गई कि एक बड़ी ज़रूरत कवर हो गई। फिर खीरे आए 200 रुपये के 2 किलो। रमज़ान में हाइड्रेशन कितनी ज़रूरी होती है ये हम सब जानते हैं। रोज़े के बाद जब एक ठंडी सी सलाद प्लेट होती है ना, तो जिस्म को जो है बहुत ज़्यादा राहत मिलती है और दिल को भी। और फिर किन्नू की पूरी पेटी, किन्नू की पेटी सिर्फ 600 रुपये की। मैंने जब वो देखी ना तो दिल से शुक्र निकला। रमज़ान में फ़्रेश जूस हर घर की ज़रूरत होता है। रोज़े के बाद जब एक ग्लास फ़्रेश जूस, किन्नू जूस मिलता है तो लगता है कि जैसे सारी थकन दूर हो गई हो। मैंने सोचा कि अगर मैंने रोज़ रोज़ 1-2 किलो किन्नू मंगवाती रहूं तो ज़्यादा महंगे पड़ेंगे और टेंशन भी रहेगी, इसलिए मैंने ही एक दफ़ा ही जो है पूरी पेटी मंगवा ली। और ये 600 रुपये की खरबूजे की पेटी भी मिल गई। थोड़े बहुत अमरूद भी मंगा लिए थे, वो भी बहुत टेस्टी थे रमज़ान के लिए। जब ये सब चीज़ें सेट हो गई, मैं थोड़ी देर के लिए किचन में खड़ी रह गई और बस सोचती रही। कितनी अजीब बात है कि छोटी छोटी प्लानिंग कितनी बड़ी आसानी पैदा कर देती है। मेरा मकसद सिर्फ सस्ती शॉपिंग नहीं था, मेरा मकसद ये था कि मेरा वक्त बचे। रमज़ान का वक्त बहुत कीमती होता है। हर रोज़ एक नया मौका होता है गुनाहों की माफ़ी का। हर रोज़ एक नई दुआ कबूल हो सकती है। अगर वही वक्त शॉपिंग और टेंशन में निकल जाए तो फिर इबादत का सुकून कहाँ से आए। मैं चाहती हूँ कि इस बार मेरा रूटीन मुख्तलिफ हो। सहरी के बाद मैं सिर्फ किचन क्लीन करके सीधा कुरान के पास बैठ जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ कर कम से कम एक दफ़ा पूरा कुरान मुकम्मल करूँ। मैं चाहती हूँ कि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करूँ, कभी कभी तस्बीह हाथ में ले लूँ, दुरूद शरीफ पढ़ूँ, कभी जो है अल्लाह से बातें करूँ। और सबसे ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि असर और मगरिब के दरमियान का वक्त मैं दुआओं में गुजारूँ, क्योंकि वो वक्त बहुत कीमती होता है। ये सब तब मुमकिन है जब दिल और दिमाग पर काम का प्रेशर ना हो।
हम अक्सर रमज़ान को डिशेस की कंपटीशन बना देते हैं। आज क्या स्पेशल बनाएंगे, कल क्या नया ट्राई करेंगे। लेकिन असल में रमज़ान का मकसद ना पेट भरना है, ना टेबल बनाना है, बल्कि दिल भरना है अल्लाह की याद से। मैंने जब आलू 100 रुपए के 5 किलो स्टॉक किए तो मुझे लगा कि मैंने सिर्फ सब्ज़ी नहीं ली, मैंने अपने लिए सुकून ख़रीद लिया। जब मैंने कीनू की पेटी 600 रुपए की मंगवाई तो मुझे लगा कि मैंने सिर्फ फ्रूट नहीं लिया, मैंने अपने लिए आसानी ख़रीद ली। और जब मैं ये सब सोच रही थी तो दिल में एक और बात आई कि क्या हर घर में ये आसानी होती होगी? क्या हर जो है हर औरत जो है इतनी प्लानिंग कर सकती होगी? रमज़ान शेयरिंग का महीना है। अगर अल्लाह ने हमें इतनी तौफ़ीक दी है कि हम पहले से स्टॉक कर सकें तो हमें किसी ज़रूरतमंद का भी ज़रूर सोचना चाहिए। शायद हम अपने आलू में से 1 किलो किसी को दे सकें, शायद कीनू में से कुछ किलो किसी गरीब घर भिजवा सकते हैं, शायद किसी का इफ़्तार अरेंज कर सकते हैं। यकीन मानिए जब आप किसी और के लिए आसानी पैदा करते हैं तो अल्लाह आपके लिए उससे ज़्यादा आसानी पैदा फरमा देता है। इस बार मेरी नीयत सिंपल है, सिंपल इफ़्तार, सिंपल मेन्यू, लेकिन पावरफुल इबादत। मैं चाहती हूँ कि जब रमज़ान का आखिरी दिन आए तो मुझे अफ़सोस ना हो कि मैंने ज़्यादा वक्त किचन में गुजारा और कम वक्त सजदों में। मैं चाहती हूँ कि इस बार मेरे सजदे लंबे हों, मेरी दुआएं गहरी हों, मेरा दिल नरम हो। और ये सब शुरू होता है छोटी छोटी प्लानिंग से। आप भी मुझे बताएं कि आप लोगों ने भी क्या प्लानिंग की है। और अगर आपको मेरी ये हार्टफुल बातें अच्छी लगी हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये जो अमरूद हैं वो ऐसे भी बहुत मज़े के लगते हैं, तो ये बहुत ही मीठे मीठे फ्रेश सब्ज़ी मंडी के अमरूद थे और बहुत ही ज़्यादा जो है वेजिटेबल फ्रेश है। इन सबको मैं स्टॉक करके रख लूँगी सब रमज़ान के लिए। मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैं हर दिन को प्लान के साथ जीऊँगी। सहरी का वक्त सिर्फ जल्दी जल्दी खाना और पानी पीना नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि सहरी के वक्त घर का माहौल रूहानी हो, हल्की सी तिलावत चल रही हो, या कम से कम कुछ आयत मैं ख़ुद पढ़ लूँ, फिर दुआ करके रोज़ा स्टार्ट करूँ। फिर दिन में जब थकन महसूस हो तो मैं ये ना सोचूं कि आज क्या बनाना है, क्योंकि बेसिक सब्ज़ियाँ पहले से मौजूद हैं। आलू हैं सलाद के लिए, खीरे हैं जूस के लिए, किनो फ्रूट्स वग़ैरह है फ्रूट चाट के लिए, तो दिमाग फ्री होगा। और जब दिमाग फ्री होता है तो दिल इबादत की तरफ जल्दी जाता है। मैं चाहती हूँ कि इस रमज़ान में अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करूँ, उन्हें बताऊँ कि देखो हमने पहले से प्लानिंग इसलिए की है ताकि हम अल्लाह के लिए ज़्यादा वक्त निकाल सकें। मैं चाहती हूँ कि वो भी समझें कि रमज़ान सिर्फ़ इफ़्तार के टेबल का नाम नहीं है, रमज़ान जो है वो इबादत करने का महीना है। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सबको इस रमज़ान में सुकून अता करे। इसके साथ ही मेरा प्यार भरा अल्लाह हाफ़िज़।